सेंसरी ओवरलोड, सेंसरी ओवरलोड के ऊपर बहुत सारे लोग बात करते हैं। इसके ऊपर हम भी आज बात करेंगे और आपको अपना ओपिनियन, अपना पर्सपेक्टिव बताने की कोशिश करेंगे, आपको अवेयर करेंगे ताकि आप सेंसरी ओवरलोड के बारे में ज़्यादा डिटेल समझ पाएँ और ऑटिज्म और एडीएचडी की प्रॉब्लम में आप इस चीज़ को कैसे रिलेट करें, क्योंकि सेंसरी ओवरलोड खाली उस टर्म में आप यूज़ नहीं कर सकते कि आप सिर्फ ऑटिज्म या एडीएचडी में इसको देखें। आप नॉर्मल अगर एक इंसान है उसमें भी आप सेंसरी ओवरलोड को ईजिली समझ सकते हैं। उसी के ऊपर इस वीडियो में बात होने वाली है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं या उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सेंसरी ओवरलोड के ऊपर। दोनों चीजों को अलग कीजिए। सबसे पहले, सेंसरी मीन्स एनीथिंग विच इज कनेक्टेड टू योर सेंसेस। ओवरलोड मीन्स जब आप एक लोड को कुछ हद से ज्यादा कर देते तो वो ओवरलोड हो जाता है। अब बात करते हैं सेंसेस की। आपकी 5 सेंसेस होती हैं: टच, स्मेल, विजन, हियरिंग एंड टेस्ट। तो ये जब पांचों सेंसेस सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करती है किसी भी चीज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बोला मैंगो, जब वो मैंगो के बारे में आपको काफी सारी कल्पनाएं, परिकल्पनाएं आती हैं, इमेजिनेशन आती हैं। तो मैंगो का कंप्लीट टेस्ट भी आपको पता चलता है, टच भी आपको पता चलता है, स्मेल भी पता चलती है। आप मैंगो को देख रहे हैं, मैंगो को सुन रहे हैं, तो काफी सारी चीजें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन को जाती है। ब्रेन उसको परसीव करता है और पिछली जो मेमोरीज होती हैं उससे मैच करता है, क्योंकि फाइल्स बनी है ब्रेन के अंदर, उससे मैच करता है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और उसके बाद आपकी मोटर नर्व्स एक्टिवेट होकर के उस चीज को परसीव करती हैं कि अब हम इस चीज को परसीव करेंगे। यानी एक अंडरस्टैंडिंग आती है कि एक्चुअली बात किस चीज के बारे में हो रही है। अचानक से किसी ने बोला कि भाई मेरा वो काम आप कराना, आप रेलवे स्टेशन पे जाओगे, ऐसा कर देना, वैसा कर देना, क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड है। सो सेंसरी ओवरलोड क्या होता है कि जब आप किसी ऐसे बच्चे को, यानी किसी ऐसे इंसान को उस सेंसेस में, जितनी भी सेंसेस आपकी काम कर रही है, उन सब सेंसेस पे ओवरलोड करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, पहले नॉर्मल इंसान की टर्म में इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप एक अंधेरे कमरे से सीधा लाइट में चले जाइए, या आप कमरे के अंदर बैठे जहां आपकी नॉर्मल लाइट जल रही है, आप एकदम से सन की तरफ देखते हैं, सनलाइट में चले जाते हैं, तो आप यूं करके अपनी आंखों को बंद करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया विजुअल सेंसरी अप ओवरलोड। इसी तरह से आप हियरिंग के बारे में बात करें, आप किसी फैक्ट्री में जाएं जहां बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, आपको ईयर प्लग लगाने पड़ते हैं क्योंकि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो एक तरह का ओवरलोड है। इसी तरह से आपको एकदम से कोई मसालेदार चीज खिला दी जाती है, एकदम से यूं करते हैं, तो वो आपका क्या हुआ, आपकी टेस्ट वाली जो बर्ड्स है उस पर आपने ओवरलोड डाल दिया। इसी तरह आपकी स्किन को कुछ ऐसे टाइट कपड़े आपने पहने हैं या कुछ ऐसे कपड़े पहने हैं जो आपको ईच कर रहे हैं, यानी आपको इरिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक तरह का आपका टेक्टाइल जो सेंसेस हैं उसके ऊपर आपने ओवरलोड डाल दिया। इसी तरह से आपका विजन हो गया, हियरिंग हो गया, टेस्ट हो गया। किसी ने बहुत भारी परफ्यूम लगा लिया, सेंट लगा लिया, तो आपके नोज में प्रॉब्लम होती है, समटाइम्स आपको स्नीजिंग शुरू हो जाती है, आप अनकंफर्टेबल, कई बार आपके ब्रेन पे भी वो चीजें चढ़ जाती हैं। तो जब वो सारी की सारी सेंसेस से इंफॉर्मेशन जाकर के आपके ब्रेन पे चढ़ जाती है तो वो एक तरह का ओवरलोड होता है। मैं आपको लेमन की टर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टेक्निकल टर्म में आप जो स्टूडेंट्स होते हैं इस फील्ड के, उनको समझाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से इन बच्चों में क्या होता है, ऑलरेडी प्रोसेसिंग का प्रॉब्लम होता है, तो एकदम से बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये ले नहीं सकते। फिर जब आप इनको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हो बार बार, मैंने देखा कई पेरेंट्स सुबह से लेकर रात तक बच्चों का एक रूटीन बना देंगे, उसी के पीछे पड़े रहेंगे। कंफर्टेबल रूटीन नहीं होगा, उसके अंदर ब्रेक्स होने चाहिए, उसके अंदर रिलैक्सेशन का पीरियड होना चाहिए। जब आप ऐसा कंफर्टेबल रूटीन बनाते हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं। लेकिन आप क्या करते हो, सवेरे उसको प्ले स्कूल में भेजते हो 2 घंटा के लिए, उसके बाद आप क्या करते हो, उसको थेरेपी सेंटर में 3-4 घंटा, आधा घंटा 1 घंटा जाने में लग गया, 1-1.5 घंटा वहां पर लग गया, आधा 1 घंटा वापस आने में लग गया, वो रूटीन हो गया आपका। उसके बाद में आपने क्या किया, जब बच्चा घर पहुंच गया, अपनी सारी एक्टिविटीज जो आपने वहां से सीखी हैं, उससे पूछना शुरू कर दी, उसके साथ करवाना शुरू कर दिया, तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम हो गई। ये बच्चों में ऑलरेडी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, दे कैन नॉट टेक दैट मच लोड। आप क्या करते हो, उसको और ज्यादा ओवरलोड करने की कोशिश करते हो। तो इन बच्चों के टर्म में वो ओवरलोड होता है जैसे आप एक कंप्यूटर पे बैठे हैं, एक बार कमांड दिया, उसका प्रोसेसर स्लो है, एक बार कमांड दिया आपको वेट करना पड़ेगा। आप क्या होता है, सब्र किए बगैर दूसरा कमांड, तीसरा कमांड, चौथा कमांड, पांचवा कमांड देने की कोशिश करते हैं, अल्टीमेटली वो हैंग हो जाता है। फिर आपको एंड टास्क पे जाना पड़ता है, उसको रिलीज करना पड़ता है। जब वो रिलीज होता है फिर वो नए सिरे से काम करना शुरू करता है। इसी तरह से ये बच्चे होते हैं, आप इनको कमांड देने की कोशिश करते हो, 1 कमांड, 2 कमांड, 3 कमांड, 4 कमांड, 5 कमांड,
वो कहते हैं कि भाड़ में जाओ तुम लोग, मुझे कुछ नहीं करना। वो क्या होते हैं, वहां पर जाकर के ओवरलोड हो जाते हैं। सो उनको ओवरलोड मत कीजिए, उनको थोड़ा सा काम करवाने की कोशिश कीजिए, उन्हें गैप्स दीजिए रिलैक्सेशन के, ताकि वो रिलैक्स भी कर सकें। रिलैक्स करने के बाद जब वो आपके पास आते हैं, चीज़ें काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं। लेकिन जब आप ओवरलोड पे ओवरलोड करने की कोशिश करते हैं, चीज़ें अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। इसलिए उसका रूटीन ऐसा प्लान करें ताकि आप उसको सेंसरी ओवरलोड ना करें। थैंक यू वेरी मच। आपके क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में डालिए, आपको वीडियोस मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।